हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपने न्यूज़ ऐप को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सारे प्री रिक्विजिट्स एंड एक्सएमएल डिज़ाइन कवर किए थे, तो अगर तुमने वो नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि पहले उस वीडियो को देखो एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करो। अब इस वीडियो में हम रेट्रोफिट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें API को ऐप के साथ कनेक्ट करना है और JSON डेटा को कन्वर्ट करना है। ओके, लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें पिछले वीडियो का क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने सारी डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स को ग्रेडल में ऐड किया था। फिर हमने सारे XML लेआउट, बॉटम नेविगेशन मेनू और नेव ग्राफ डिज़ाइन किए थे। उसके बाद हमने मैनिफेस्ट में परमिशंस ऐड की थी और आइकन्स ड्रॉएबल फोल्डर में ऐड किया था। फिर कलर्स, थीम्स और सारे पैकेजेस को सेग्रीगेट किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने API की न्यूज़ API वेबसाइट से डाउनलोड की थी। एंड दैट्स इट। सारे प्रीरिक्विजिट्स का सोर्स कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अब लॉजिक पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ API वेबसाइट ओपन करो। मेक श्योर तुम पहले से लॉग्ड इन हो। फिर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। अब देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सारी न्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं या सिर्फ टॉप लेवल न्यूज़। मुझे सिर्फ टॉप हेडलाइंस डिस्प्ले करनी है जो पॉपुलर है, इसलिए यहाँ टॉप हेडलाइंस पे जाओ। देखो, ये कहता है ये एंड पॉइंट लाइव टॉप और ब्रेकिंग हेडलाइंस प्रोवाइड करता है एक कंट्री या कैटेगरी के लिए। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत ईजी है, ठीक है। देखो, हम API को एक URL के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स में हमें रिजल्ट मिलता है। सिंपल, ये हमारी रिक्वेस्ट है और ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा JSON डेटा है। चलो फटाफट से JSON सिंटैक्स का रिवीजन करते हैं। ये कुछ ऐसे दिखता है। हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं जो एक एरे होता है और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक की और वैल्यू होता है जो कोलन से अलग अलग होता है और हर ऑब्जेक्ट कॉमा से अलग होता है। ईजी राइट। अब इस रिस्पॉन्स में तुम देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टेटस, आर्टिकल्स, सोर्स, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सब कुछ। तो चलो हर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले है स्टेटस। ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है या नहीं, मतलब सब ठीक है। और अगर कोई एरर होता तो ये एक कोड दिखाएगा, जैसे शायद 404 जो वेब पेज नॉट फाउंड का है। फिर हमारे पास टोटल रिजल्ट्स हैं जो बताते हैं कि कितने रिजल्ट्स अवेलेबल है रिक्वेस्ट के लिए। फिर हमारे पास आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ होती है। फिर आर्टिकल्स एरे के अंदर हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोर्स, ऑथर, टाइटल एंड मोर। और उनमें से सोर्स में दो वैल्यूज़ है, ID एंड सोर्स। सोर्स मतलब कौन से न्यूज़पेपर से वो न्यूज़ आई है। गॉट इट। फिर हमारे पास ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL टू इमेज, पब्लिश्ड एट, कंटेंट होते हैं। इन सब टर्म्स को तुम पहले से जानते हो, लेकिन कुछ टर्म्स जैसे डिस्क्रिप्शन एक समराइज न्यूज़ होती है और कंटेंट पूरी न्यूज़ होती है। फिर पब्लिश्ड एट वो डेट और टाइम होता है जब आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और URL टू इमेज बेसिकली इमेज का URL फॉर्मेट होता है। और बस इतना ही। अब हमें ये JSON डेटा चाहिए, राइट। लेकिन ये JSON डेटा कंपाइलर रीड नहीं कर सकता है, तो हमें इसे डेटा क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओपन करो एंड्रॉयड स्टूडियो, फाइल्स पे जाओ, फिर सेटिंग्स, फिर प्लगइन्स। यहाँ एक प्लगइन इंस्टॉल करो जो JSON टू कोटलिन क्लास के नाम से है। ये प्लगइन हमारा काम आसान कर देगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। तो ट्रेडिशनली हम रिस्पॉन्स डेटा क्लास अपने आप बनाते थे, जो बहुत ज़्यादा काम होता था। लेकिन अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि न्यूज़ API वेबसाइट पे जाओ, यहाँ टॉप हेडलाइंस का URL कॉपी करो, मेक श्योर गेट को एक्सक्लूड करना और फिर इसे पेस्ट कर दो। ये एक्चुअल JSON डेटा है। मैं जानती हूँ कि ये फॉर्मेटेड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा प्लगइन सब कुछ कर देगा। तो तुम्हें सिर्फ ये करना है कि Ctrl+A और Ctrl+C प्रेस करो पूरे JSON डेटा को कॉपी करने के लिए एंड अब एंड्रॉयड स्टूडियो पे आओ। यहाँ राइट क्लिक करो, फिर न्यू और फिर कोटलिन क्लास फ्रॉम JSON क्लिक करो इस पे। यहाँ पूरा JSON डेटा पेस्ट कर दो। देखो, ये फॉर्मेटेड नहीं है तो फॉर्मेट बटन पे क्लिक करो और देखो सब कुछ फॉर्मेटेड हो गया। अब ये प्लगइन इस रिस्पॉन्स को लेके ऑटोमेटिकली हमारे लिए 3 क्लासेस जनरेट करेगा। क्यों 3? क्योंकि देखो, यहाँ पहली क्लास आर्टिकल्स, स्टेटस
और टोटल रिजल्ट्स के लिए होंगी। फिर दूसरी क्लास आर्टिकल्स के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगी और तीसरी क्लास सोर्स के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगी। समझे? अब ये सिर्फ रिस्पॉन्स ही है, तो मैं इसे न्यूज़ रिस्पॉन्स नाम दूंगी। और फिर मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी और देखो हमारी 3 क्लासेस रेडी है। और यहाँ ये सब मॉडल पैकेज के अंदर आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारा डेटा है, राइट? डेटाबेस नहीं, मैंने कहा डेटा, और डेटा का मतलब मॉडल ही होता है। यह है न्यूज़ रिस्पॉन्स डेटा क्लास जिसमें हमारे पास आर्टिकल, स्टेटस एंड टोटल रिजल्ट्स है। यहाँ मेक श्योर करो कि तुम लिस्ट को म्यूटेबल लिस्ट में चेंज करो। म्यूटेबल मतलब फ्लेक्सिबल, या वो वैल्यू जो बाद में चेंज हो सकती है। फिर आर्टिकल पे क्लिक करो तो तुम्हें हमारी दूसरी क्लास आर्टिकल डेटा क्लास पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें हमारे पास दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि ऑथर, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन। फिर सोर्स के अंदर भी वैल्यूज है तो सोर्स पे क्लिक करो और तुम्हें हमारी तीसरी क्लास सोर्स डेटा क्लास पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें हमारे पास आईडी है एंड नेम है। और बस इतना ही। देखो, जो जेसन डेटा कोड हमने प्लगइन में कॉपी पेस्ट किया था वो सिर्फ पूरा जेसन डेटा रिट्रीव नहीं कर रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव कर रहा है। जैसे मैं जानती हूँ अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम पूरा डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम पूरा डेटा नहीं ले रहे बल्कि डेटा लाइव और रियल टाइम होता है जो डायरेक्टली रिक्वेस्टेड यूआरएल से प्रोवाइड होता है जो आप यूज करेंगे। समझे? नेक्स्ट, क्योंकि आर्टिकल एक डेटा क्लास है तो हम इसे अपने रिस्पेक्टिव फ्रेगमेंट के साथ नेविगेशन ग्राफ में अटैच करना होगा। तो न्यू नेव ग्राफ पे जाओ। या आर्टिकल फ्रेगमेंट में हम एक आर्गुमेंट टैग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर नाम देंगे एज आर्टिकल और आर्गुमेंट टाइप देंगे आर्टिकल डेटा क्लास। रेफरेंस पाथ कॉपी करो एंड दैट्स इट। और तुम्हें नाम में एरर फेस होगा लेकिन वो तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि कि एक बग है एंड्रॉइड स्टूडियो जिराफ वर्जन का, तो चिंता मत करो, तुम्हारे कोड को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू क्रिएट करनी होंगी जो कभी चेंज नहीं होती। तो उसके लिए यूटिल के अंदर एक क्लास बनाओ, इसका नाम रखो कॉन्स्टेंट्स। अब इसके अंदर हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कंपेनियन ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का एक हिस्सा होता है, तो जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं उसे हम क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि कुछ टर्म्स हमें बार बार यूज करने होते हैं तो हम उन्हें बार बार नहीं लिख सकते बल्कि बस यहाँ मेंशन कर दो और बाद में कहीं भी एक्सेस कर लो। जैसे कि एपीआई की, हमें यूआरएल के लिए एपीआई की चाहिए, राइट? इसलिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करेंगे एज एपीआई की और एपीआई की को कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल मतलब एपीआई का वेबसाइट यूआरएल, एपीआई यूआरएल नहीं। ओके, तो हमारे केस में ये न्यूज़ एपीआई है इसलिए न्यूज़ एपीआई का यूआरएल यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो एंड डन। फिर थर्ड है सर्च न्यूज़ टाइम डिले। एज 500 लॉन्ग, जो मतलब सर्च ऑपरेशन में सर्च रिक्वेस्ट के बीच में 500 मिली सेकेंड्स का डिले होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेरी पेज साइज 20, जो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक सिंगल पेज पे फेच किए जाएंगे। और बस इतना ही। ये 4 कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें जब ज़रूरत हो हम तब उसे एक्सेस कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ एपीआई। तो एपीआई पैकेज के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करो, इसका नाम रखो न्यूज़ एपीआई एंड डन। अब हमने पहले ही अपना रिस्पॉन्स क्रिएट कर लिया है और अब वक्त है अपना रिक्वेस्ट बनाने के लिए जो हमारा यूआरएल होगा। तो एपीआई में हमें 2 तरह के डेटा को फेच करना होगा। पहला है टॉप हेडलाइंस जो हेडलाइंस फ्रैगमेंट में डिस्प्ले किया जाएगा और दूसरा है एवरीथिंग मतलब कॉमन न्यूज़ जो सर्च के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ फेच करने के लिए हम गेट एनोटेशन यूज़ करेंगे और इसमें मेंशन करेंगे कि डेटा कहाँ से फेच करना है, बेसिकली यूआरएल का एंड पॉइंट। तो हमारे केस में एंड पॉइंट है v2/top headlines।
फिर हम एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा गेट हेडलाइंस, और इसके अंदर हम अपना यूआरएल कस्टमाइज करेंगे, जैसे कौन सी कंट्री से हमें न्यूज़ चाहिए या फिर कौन से पर्टिकुलर सोर्स से न्यूज़ चाहिए। समझे? देखो, ये सारी कस्टमाइजेशंस हैं या टेक्निकल लैंग्वेज में कहे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स जो तुम यूआरएल के साथ कस्टमाइज कर सकते हो। देखो, ये रहा बेस यूआरएल, ये है एंड पॉइंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद कस्टमाइजेशन शुरू होता है। तो हमारे पास अलग अलग रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एपीआई की जो मैंडेटरी होता है, फिर हमारे पास एक कंट्री कस्टमाइजेशन, ये सारे कंट्री कोड्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ इंडिया से न्यूज़ चाहिए तो मैं IN कोड यूज़ करूँगी, और अगर यूएसए से चाहिए तो मैं US कोड यूज़ करूँगी। ठीक है, इंटरनेट पे एक लिस्ट अवेलेबल है कंट्री कोड्स की, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। फिर हमारे पास कैटेगरी है जैसे बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड मोर। जैसे ये देखो, हमारे पास जर्मनी DE कोड के लिए टॉप हेडलाइंस है और कैटेगरी है बिजनेस, और फिर API की ये सब कस्टमाइजेशंस एंड ऑपरेटर से अलग की जाती है। फिर नेक्स्ट है सोर्सेज, मतलब कौन से पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से तुम्हें न्यूज़ चाहिए, लेकिन तुम सोर्स को कंट्री या कैटेगरी के साथ मिक्स नहीं कर सकते यूआरएल को कस्टमाइज करते वक्त। समझे? फिर क्यू होता है कीवर्ड्स के लिए, जैसे अगर मैं अपने यूआरएल में लिखूँ Q = स्टॉक्स, तो सारी न्यूज़ जो स्टॉक्स रिलेटेड होंगी वो डिस्प्ले होंगी, और ये Q हमें सर्च फंक्शन बनाते वक्त चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट है पेज साइज, जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स पर पेज डिफाइन करता है, जिसको हमने डिफ़ॉल्ट 20 सेट किया था। फिर पेज होता है जिससे तुम अलग अलग पेजेस के थ्रू जा सकते हो जब रिजल्ट्स का पेज साइज से ज़्यादा हो। अब इन सब पैरामीटर्स का यूज़ करके हम अपना एक कस्टमाइज यूआरएल बनाएंगे, जिसमें हमारे पास API की ऑब्वियसली होगा, फिर कंट्री एज US, एंड फिर पेज नंबर होगा। सिंपल यूआरएल कैसे बनाएंगे? देखो, क्योंकि हम यूआरएल को कस्टमाइज कर रहे हैं तो हम क्वेरी एनोटेशन का यूज़ करेंगे यहाँ। तो मैं लिखूंगी क्वेरी एज कंट्री, फिर एक पैरामीटर क्रिएट करो एज कंट्री कोड, और डिफॉल्ट वैल्यू रखो US। नेक्स्ट मैं क्वेरी क्रिएट करूंगी फॉर पेज, और फिर पैरामीटर होगा पेज नंबर, और डिफॉल्ट वैल्यू 1, जो मतलब बाय डिफॉल्ट पेज नंबर 1 को कॉल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं और क्वेरी क्रिएट करूंगी एज API की, और फिर एक API की पैरामीटर क्रिएट करूंगी, और यहाँ वो डिफॉल्ट API की वैल्यू मेंशन करूंगी जो हमने कांस्टेंट में बनाई थी। एंड दैट्स इट। लास्टली रिक्वेस्ट लेने के बाद ये हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जो हमारा न्यूज़ रिस्पॉन्स होगा। ये रिस्पॉन्स क्लास HTTP रिस्पॉन्सेस को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हम सर्च के लिए भी कस्टमाइज यूआरएल क्रिएट करेंगे, लेकिन इस केस में डेटा फेच करना सिर्फ टॉप हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं होगा, इंस्टेड एवरीथिंग होगा। ठीक है? फिर एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करो फॉर सर्च फॉर न्यूज़, और इसके अंदर क्वेरी एज Q जो रिप्रेजेंट करेगा कीवर्ड, फिर एक सर्च क्वेरी एज पैरामीटर, नेक्स्ट क्वेरी होगा पेज जिसका पैरामीटर होगा पेज नंबर एज 1, और फिर ऑब्वियसली एक API की जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा API की का। एंड दैट्स इट। फिर से रिटर्न में हमें एक न्यूज़ रिस्पॉन्स मिलेगा, और हमारा न्यूज़ API रेडी हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेट्रोफिट सेटअप करना है। ये इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंटैक्स है। तो API के अंदर ये एक न्यू क्लास क्रिएट करो एज रेट्रोफिट इंस्टेंस,
एंड डन। फिर इसके अंदर एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो स्टैटिक या फिक्स वैल्यू के रूप में रहेगा। हमारे केस में ये सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है रेट्रोफिट का। अब सिंगलटन क्या होता है? सिंगलटन एक क्लास होती है जो सिर्फ एक इंस्टेंस तक लिमिटेड होती है। सिंपल वर्ड्स में एक बार एक ही टाइम पे इंस्टेंशिएट किया जा सकता है। फिर मैं पहले कोड लिख लेती हूँ एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? एंड डन। अब देखो बाय लेजी क्या होता है। बाय लेजी एक लेजीली इनिशियलाइज रेट्रोफिट इंस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब इंस्टेंस तभी क्रिएट होगा जब पहली बार यूज़ किया जाएगा, और फिर बाद में जितनी बार भी एक्सेस करोगे वही एग्जिस्टिंग इंस्टेंस यूज़ होगा। फिर इसके अंदर एक HTTP लॉगिन इंटरसेप्टर कॉन्फ़िगर किया जाता है जो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डिटेल्स को लॉक करता है। फिर एक ओके HTTP क्लाइंट क्रिएट किया गया है इस इंटरसेप्टर के साथ। फिर फाइनली एक रेट्रोफिट बिल्डर यूज होता है टू कॉन्फ़िगर द बेस URL। फिर JSON फैक्ट्री कन्वर्जन, फिर ओके HTTP क्लाइंट सेट होता है, और लास्टली रेट्रोफिट इंस्टेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट मैंने एक और लेजी प्रॉपर्टी क्रिएट की है एंड जिसका नाम है API, जो हमारे यूज API इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करता है यूजिंग रेट्रोफिट इंस्टेंस। एंड दैट्स इट, हमारा रेट्रोफिट पार्ट भी डन हो गया। अब अगले वीडियो में हम डेटाबेस पार्ट कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं तुमसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।